हेलो सुपर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग। आज की जो ये वीडियो है वह बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे कि यूनिट टेस्ट जो हमारे होते हैं उसकी हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों कराए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कभी कभी ये भी लग सकता है कि मैम ये टाइम वेस्ट भी तो हो सकता है, हमारा टाइम वेस्ट। जो यूनिट टेस्ट है वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट हमें क्यों स्कूल या ट्यूशन्स वगैरह में यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं? छोटे छोटे स्तर पे आपकी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या प्रॉफिट होता है कि आपको एकदम से सारा पेपर के टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपके 2 से 3 चैप्टर ले लिए जाते हैं, कुछ ग्रामर का पार्ट ले लिया जाता है, कुछ राइटिंग स्किल का पार्ट ले लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है ना। उद्देश्य क्या होता है, मतलब क्या एम है हमारे यूनिट टेस्ट करवाने का या स्कूल के यूनिट टेस्ट करवाने का, कि आपको सिलेबस समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके हर आप टेस्ट आपके लिए जाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके आप क्या कर लेते हो, पूरा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो। एकदम से आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आता है कि अरे यार इतने सारे चैप्टर्स हमें एक बार में पढ़ने होंगे। ठीक है, 2 से 3 चैप्टर आपने पहले प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, थोड़े टाइम बाद फिर 2 से 3 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर लिए, थोड़े टाइम बाद फिर 2 से 3 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर लिए। तो ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा के आपको क्या करा जाता है, पूरे एनुअल एग्ज़ाम के लिए, पूरे बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट टेस्ट लेने के लिए मतलब बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर करने के लिए आपसे यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं। अब जब यूनिट टेस्ट आपके हो रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? ठीक है, तैयारी का महत्व क्या है, मतलब आपको कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कि अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर हम कहीं पे भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है हमें प्रिपरेशन के लिए, वो होता है कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी क्या चीज़ है कि जो भी आपको लगता है कि जो आपकी कमज़ोर विषय हैं, कमज़ोर मतलब जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मुझे उतने अच्छे से नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो टॉपिक्स उठा के प्रिपरेशन करनी है जिनको आप कमज़ोर समझते हो, मतलब जो आपको थोड़े कम आते हैं। समय प्रबंधन सीखने का अवसर मिलता है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट का सीखने को मिलता है। ठीक है, कि आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, आपको कैसे अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो तो एक सारा क्या है आपका इकट्ठा, मतलब आप पे बर्डन नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा करके जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाते हो। ठीक है, तो अच्छे नंबर, अब जब अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया है तो क्या है, अच्छे तरीके से आप मार्क्स भी ला सकते हो। अब मान लो कि 2 से 3 चैप्टर आपने पढ़े, ये कोई ज़्यादा नहीं होता है ना। 2 से 3 चैप्टर, थोड़ा 1-2 टॉपिक ग्रामर और राइटिंग स्किल, ये क्या है, ये ज़्यादा नहीं होता है, इतना आप पढ़ सकते हो। जब आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जब आपका यूनिट होता है तब आप थोड़े चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो तो आप अच्छे अंक ले आते हो। ठीक है, तो इससे क्या धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है, सारे चैप्टर्स की अच्छे से क्या हो जाती है, प्रिपरेशन, और जिसकी वजह से आपके क्या हो जाते हैं, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है अध्ययन की रणनीति। अध्ययन की रणनीति मतलब अब आपको कैसे अपने तैयारी करनी है। ठीक है, अब आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे सिलेबस वगैरह को प्रिपेयर करोगे, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओगे, कैसे अपना टाइम टेबल बनाओगे, क्योंकि टाइम टेबल तो सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप प्रिपेयर ही नहीं हो कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले से ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी, पहले से ही बनानी पड़ेगी। जब आप टाइम टेबल को बना लेते हो, ठीक है, जब आप अपना टाइम टेबल बना लेते हो तो क्या हो जाता है, आप आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन अपनी कर लेते हो, है ना। सबसे पहले पूरे सिलेबस की सूची बनाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा सिलेबस देखना है कि भाई क्या क्या आ रहा है आपके सिलेबस में। और मैं ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे लैंग्वेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें आ रही हैं।
अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर आप आधा चैप्टर्स पढ़ोगे, आधे नहीं पढ़ोगे, और क्या होगा, मार्क्स आप लूज आउट कर दोगे। ठीक है। कठिन विषयों को प्राथमिकता देना। अब पहले तो आप सिलेबस वगैरह देख लो कि भाई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और जब आप सिलेबस देख लोगे तो उसमें आपको क्या नोटिस करना है कि भाई कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता है, जो मुझे कठिन लगता है, आप उसको प्राथमिकता दो। प्राथमिकता मतलब आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, आप उस चैप्टर को या उस चीज़ को आप पहले करो। प्रतिदिन निश्चित समय पर पढ़ाई करें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेली अपना टाइम बना लेना है हिंदी के लिए। अभी मैं फिलहाल हिंदी के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है। टाइम टेबल आपको बना लेना है कि आपको रोज़ कितने घंटे, या आधा घंटा भी आप दोगे तो काफ़ी है। ठीक है। तो रोज़ आपको 30 मिनट, 40 मिनट, जितने मिनट आप देना चाहो, जितना आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि हाँ मैं 30 मिनट में कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि सारे बच्चों की लर्निंग पावर सेम नहीं होती है। ठीक है, एग्री। अब कुछ बच्चे वही चीज़ 30 मिनट में कर सकते हैं, कुछ बच्चे 40 मिनट में कर सकते हैं, कुछ बच्चे 50 मिनट में। तो अब आप अपने तरफ से देखोगे कि आप एक टॉपिक को कितनी देर में प्रिपेयर कर सकते हो, और फिर उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब आप जब ऐसा मत करना कि लेकर बैठ रहे हो, तभी जब कॉपी उठाई अब तभी देख रहे हो कि अच्छा मैं ये पढ़ लेता हूँ, नहीं। आप टाइम टेबल पहले बनाओ, आप देखो कि आपको कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना क्लियर करना है, उसका कितना पार्ट आपको आज कवर कर लेना है, और उसका कितना पार्ट आपको कल कवर करना है। आपको ऐसे पूरा टाइम टेबल अपना बना लेना है। ठीक है। और टाइम टेबल में ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, कुछ भी छूटे ना। ठीक है। इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ कि आपके एग्ज़ाम से, आपके यूनिट टेस्ट से पहले आपका सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर लो अच्छे तरीके से। तो रोज़ आपको क्या करना है, टाइम टेबल पहले बना के रख लेना है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रोज़ आपको टाइम पर पढ़ाई करनी है। ठीक है। ऐसे नहीं होना है कि चलो आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं पढ़ते, नहीं। थोड़ा सा मन आपको बनाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मनाना तो पड़ेगा। ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, हिंदी के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ हिंदी ही पढ़नी है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, लैंग्वेज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि भाई चलो हो जाएगा, हो जाएगा, लैंग्वेज ही तो है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। लैंग्वेज भी क्या करता है, आपके बहुत सारे मार्क्स लूज आउट करवा देता है। अब हम पहले से लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, पेपर जब आएंगे तब हम देख लेंगे, तब पढ़ लेंगे। तब क्या होता है, एकदम से जब एग्ज़ाम आते हैं इतना सारा सिलेबस आपको हो जाता है कि आप पूरा सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। फिर आप क्या सोचते हो कि अच्छा ये ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसको कर लेता हूँ, ये ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसको कर लेता हूँ, ये कम मार्क्स का आता है, उसको छोड़ देता हूँ, या ये तो ईजी है चलो इसको छोड़ देता हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगा। ऐसे करके हम बहुत सारे क्या कहते हैं, टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। फिर हम मेन टॉपिक्स करके बस चले जाते हैं। अब जब मेन टॉपिक्स सब करके चले जाते हैं, फिर उसी हिसाब से हमारे नंबर भी आते हैं, है ना। तो प्लीज़ लैंग्वेज को आप हल्के में मत लो, क्योंकि 100 करके 3 लैंग्वेज है, 300 नंबर का आपका पेपर सिर्फ लैंग्वेज का हो जाता है ना। तो लैंग्वेज के भी जो यूनिट टेस्ट हैं उनको भी आप सीरियसली लो, ऐसे ही हल्के में मत छोड़ो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ साइंस मैथ्स ही आपके इम्प्रूवमेंट नहीं लाती है, 300 नंबर आपके लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इनके यूनिट टेस्ट को भी आप हल्के में मत लेना। ठीक है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको क्या करना है, एक टॉपिक अपना बना लेना है कि अच्छा हाँ ये टॉपिक मुझे आज पढ़ना है। ठीक है। एक टॉपिक एक दिन में पढ़ लिया, एक टॉपिक दूसरे दिन में पढ़ लिया, एक टॉपिक तीसरे दिन में पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको अपने छोटे छोटे लक्ष्य बना लेने हैं जो आप अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रभावी अध्ययन के तरीके, मतलब और अच्छी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हो। स्वयं के नोट्स तैयार करें। सबसे बेस्ट है कि अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, ये तो मस्ट है कि आप अपने नोट्स ज़रूर 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 बनाओ। ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम अपने नोट्स बनाते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मेरे को बहुत बच्चे फ़ोन करते हैं कि मैम हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, मैम क्या ये जो आपने PDF अपलोड की है हम उसी से ही पढ़ लें। पढ़ लो, लेकिन फिर भी अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हम अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, हम दूसरों के नोट्स से या दूसरे की लिखी हुई चीज़ों से नहीं पढ़ सकते। और दूसरी चीज़, जब आप नोट्स बना लेते हो, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप फ़ोन लेके बैठते हो,
ठीक है। फ़ोन या लैपटॉप लेके बैठते हो और उससे पढ़ना शुरू करते हो तो क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकता है मतलब हमारा क्या पता किसी का मैसेज आ गया, आप उस मैसेज को देखना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने उस मैसेज को देखना शुरू कर दिया। वरना लैपटॉप वगैरह चला रहे हो, आपने थोड़ा थोड़ा क्या किया, आपका मन नहीं किया, आपने क्या मूवी देखना शुरू कर दिया या कुछ भी करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है आपका माइंड डाइवर्ट होता है। जब आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ते हो तो क्या होता है कि नोट्स बनाने से आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। आप अपना एक पेपर लो, पेन लो, अपना कॉपी वगैरह लो, अपने नोट्स लो और पढ़ना शुरू कर दो। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको वो क्या करना है, हाईलाइट कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है और उन पे फोकस करना है, ठीक है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। आप ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हल करो, मतलब सॉल्व करो, ये तो मस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि आपको इससे क्या पता चल जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है। और जब हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है तो क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। क्योंकि हमें फियर किस चीज़ का होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितना बड़ा पेपर होगा, पूरा अटेंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हो तो आप क्या करते हो, आपका एग्ज़ाम का फियर ख़त्म हो जाता है, आपको एग्ज़ाम को अटेंड करने का फियर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या, अब फियर ख़त्म हो गया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस आ गया तो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया तो आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली और आधे से ज़्यादा मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ गए, ठीक है। दूसरा, अब रिवीजन जब आप करोगे, ठीक है, आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया अच्छे से, अब आपकी बार लास्ट में क्या आता है, रिवीजन का टाइम आता है। अब रिवीजन करते टाइम मात्राओं का ध्यान ज़रूर दें, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर मात्रा का ध्यान दें। अपने सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान दें, सेंटेंस फॉर्म वगैरह अच्छे से करें, लिंग वचन कारक इन सब की गलतियां ना करें। दूसरा, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस, ठीक है, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस रीडिंग और राइटिंग दोनों से करें, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग दोनों से करें। मतलब आप रीड भी करो और रीड करने के बाद उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो भी। इससे दो चीज़ें होंगी, उससे क्या होगा, आपका कंटेंट क्रिएट होगा माइंड में, ठीक है। क्या क्रिएट होगा, कंटेंट क्रिएट होगा, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक पे आप क्या क्या अच्छा लिख सकते हो, है ना। जब आप रीडिंग करोगे तो आपका कंटेंट भी क्रिएट होगा। दूसरा, आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी। कैसे कम होंगी, जब आप नए नए वर्ड्स पढ़ोगे तो आप नए नए वर्ड्स लिखना सीखोगे भी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप गलत लिखते हो फिर लेकिन आप सही लिखने लगोगे, है ना। तो कंटेंट भी क्रिएट होगा, मिस्टेक भी कम होगी। और राइटिंग में क्या होगा, जब आप राइटिंग करोगे तो आप अपने थॉट्स को इम्प्रूव करोगे कि अच्छा हाँ मुझे ये लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। फिर आप राइटिंग के थ्रू उसकी प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। आपको मात्रा का ध्यान देना है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान देना है, राइटिंग स्किल्स का ध्यान देना है। ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में स्ट्रैटेजीज देखनी है कि कैसे आप ग्रामर में को अच्छे से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से ग्रामर का जो पार्ट है उसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करने में अपना टाइम लिमिट ज़रूर देखना, ठीक है। टाइम लिमिट मतलब आप कितनी देर में उस पार्ट को कंप्लीट कर दे रहे हो, है ना। टाइम मैनेजमेंट बनाने के बाद ही आप अपने पेपर को सॉल्व करो। आप क्या कहते हैं उसे, टाइमर लगा के अपने पेपर को सॉल्व करो और देखो कि आप कितने टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर ले रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है। और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे, ठीक है। सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, आपकी मेहनत पर, ठीक है, आपके लगातार पढ़ने पर, मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ने पर, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा, अब आज मेरा मन नहीं कर रहा चलो आज नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट जब तक आपके यूनिट टेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक तो आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, आपको फ्लुएंसी के साथ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। और किसी भी टॉपिक को ना इजी नहीं समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि अरे ये तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है।
इजी टॉपिक भी है, फिर भी आप क्या करो, उसकी भी प्रैक्टिस करो, इजी टॉपिक की भी प्रैक्टिस करो। चलो भले ही उसकी लास्ट में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि हम चीज़ों को छोड़ देते हैं ये सोच के कि अच्छा ये तो हो ही जाएगा, लेकिन वही चीज़ें क्या होती हैं, एंड में जाके हमसे दिक्कत कर जाती हैं और वही हमारे मार्क्स को लूज़ आउट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हम वहीं जाके अपने मार्क्स को क्या करते हैं, लूज़ आउट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करें और यूनिट टेस्ट को भी हल्के में ना लें, लैंग्वेज को हल्के में ना लें। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम अच्छे से करते रहें। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो मेक श्योर है कि आपके यूनिट टेस्ट में भी मार्क्स कम नहीं आएंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और यूनिट टेस्ट ही बिल्ड करता है आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को। आप अच्छे से यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे तो आप बोर्ड की ऑटोमेटिकली आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होती जा रही है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प भी हो जाएगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।